नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की इस कहानी का नाम है जलन। अरे ये क्या, अभी तो मैं गैस धीमी करके गई थी और ये किसने तेज कर दी। सब्जी तो जल गई। मोना का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी पर सारी फेंकनी पड़ी। वो दूसरी सब्जी बनाने जा रही थी कि हेमा जी की आवाज कानों में पड़ी। मोना, खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है, डायबिटीज की दवाई लेनी है और अब जरूरी है। मोना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सहमते हुए बोली, मम्मी जी, सब्जी तो जल गई है। मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा अचार दे देती हूँ ताकि आप समय पे खाना खा सके। हेमा जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी परी बहू बीना आ गई। ये क्या कर दिया तुमने, सब्जी जला दी। इतनी महंगाई है, तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। अभी तो ठीक से घर ही नहीं संभाला सीखा है और नुकसान करना शुरू कर दी। मम्मी जी, आप भी कुछ कहिए। बिना जैसे सुनाने को तैयार थे कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेगी। बिना बहू, तू ज्यादा सास मत बन। अभी तो मैं जिंदा हूँ, अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई तो कोई ना। मोना, मुझे तो खाना परोस दो। मैं सुबह की सब्जी और अचार से खा लूंगी और घर वालों तो देर से खाएंगे। अब तक तू दूसरी सब्जी बना देना। हेमा जी की बात सुनकर बीना चौंक गई। वो चाहती थी कि नई बहू मोना को डांट पड़े। वो जब बालकनी में कपड़े लेने गई तभी उसकी गैस ने तेज कर दी थी, जिससे सारी सब्जी खराब हो गई। जब से मोना घर में आई थी तब से बीना को लगता है कि उसकी कदर कम हो गई थी। वो भी 5 सालों से घर संभाल रही थी पर मोना के आए हुए अभी 2 ही महीने नहीं हुए थे और सारे घर वाले उसका गुणगान करते हैं तो वो जल भून कर आ जाती है। वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बस परिवार वालों के सामने मोना को नीचा दिखा दे। वो अपनी छोटी देवरानी को बिना सामान्य पढ़ी लिखी थी और मोना ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। मोना बिना से ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। वो सबके काम मुस्कुराकर कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का बड़ा ध्यान रखती थी और नर्स के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट्स भी बना देती थी। रसोई में काम तो मोना इतनी चतुर नहीं थी पर वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। कोशिश करके काम कर ही लेती थी। बीना को यही बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद सब मोना की तरफ करते हैं तारीफ और उसी गुणगान करते हैं उसी को, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही नहीं हो। बीना की एक 3 साल की बेटी भी है तो उसके लालन पालन में व्यस्त रहती थी। मोना ने कहा भी, भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूंगी। वो अपनी जेठानी से बोली। बीना अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में लगी रहती थी और मोना ने धीरे धीरे घर संभाला और सबकी चहेती बन गई। ये देखकर बीना को उससे जलन होने लगी। एक दिन मोना ने कपड़े सुखाए। उसमें हेमा जी की सफेद साड़ी थी, यानी उसकी सास की। वो हेमा जी की सफेद पसंदीदा साड़ी थी। बीना चुपके से बालकनी में आई और उसकी वो साड़ी पे लगे कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। और थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। नीचे सफाई करने वाले घर में साड़ी लेकर गई तो सड़क पे जाकर गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी पे लग चुकी थी। ये के देखकर बीना फिर से चिल्लाई, मोना, ये तुमने क्या कर दिया। मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी। अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वो चिल्लाने लगी। मोना थोड़ा सा घबरा गई। तब भी हेमा जी आए। उन्होंने साड़ी देखी, मोना को उसके कमरे में भेज दिया और बीना को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो अपनी बड़ी बहू को। बीना हैरान थी। सर तो मोना को मिलनी थी। सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया, वो पूछ रही थी। बीना बहू, तू घर की बड़ी बहू है और तुझे ये सब काम शोभा नहीं देता। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद को ऊपर उठ जाता है, ना कि दूसरों को नीचा गिराया जाता है।
मुझे पता है तू मोना से चलती है, उसके गुण मेरी तारीफों से चुभती है। मोना, तुझमें तो एक बड़ा फर्क यही है कि तूने 5 साल घर के चिड़चिड़े करके बोझ समझकर संभाला और कभी किसी के मन से सेवा नहीं की। वही मोना चाहे काम करना कम जानती हो और वो खुशी से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी तो मैंने तुझे देख लिया था। जलन की भावना तुझे इस कदर हावी हो गई थी कि तूने अन्य का अपमान कर दिया। अपने पौरी बहू से कह रही थी, जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी, पर उस दिन अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी को फिर हटाते हुए और साड़ी नीचे गिराते हुए देखा है और तूने सारा इल्जाम मोना पे लगा दिया। उसकी सासू माँ सब जान गई थी। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पे। अपनी ही देवरानी से चलती है, उसकी सबकी आंखों में ईजा दिखाना चाहती है। वो तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर भी उसकी नजर में तेरा सम्मान कम हो जाता। इसीलिए मैंने कमरे में बुलाया। वो अपनी बहू से बोल रही थी, परिवार के सदस्य में आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम नहीं बना रहता है, वो घर बिखर जाता है। तुम दोनों को मिलाकर घर संभालना है। जिस तरह मेरे दोनों बेटे मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, उसी तरह तुम घर संभाल नहीं सकती हो। वो तुझे बड़ी बहन समझती है और तो क्या तू उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती है? उसकी सासू अपनी बड़ी बहू से कहे जा रही थी। अच्छा, भावना से नए रिश्ते की शुरुआत करेगी तो सब अच्छा ही होगा। वो तेरा काम भी कर लेती है ताकि तू गुड़िया की अच्छे से देखभाल कर सके। फिर भी तू उससे जलती हो, ये तो बहुत ही गलत बात होना है। उसकी बहू को बोली जा रही थी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर बीना चेहरा फीका पड़ गया। उसने माफी मांगी और फिर कहा कि फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। मोना के आते ही रोज उसकी तारीफें होती। उसके मैं अपने आप को अपराधी महसूस करने लगी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। वो मन ही मन सोच ली थी। कमरे से निकलकर बीना की सोच बदल गई थी। जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी और अब वो मोना को मन से छोटी बहन मानने लगी थी। हेमा जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने लगी। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सुन सकते हैं।